गुड मॉर्निंग सभी स्टूडेंट को। अपने पढ़ रहे थे 11वीं कक्षा में लेसन नंबर 1 विमा और मात्रक, जिसके अपने अब तक 3 वीडियो देख लिए हैं, 3 वीडियो अपने पढ़ लिए हैं। लास्ट 3 नंबर वीडियो में अपने देखा, लास्ट क्वेश्चन अपना था विमा। विमा इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डायमेंशन। किसी भौतिक राशि को द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा कहलाता है। कोई भौतिक राशि है उसको द्रव्यमान, लंबाई और समय की घात के रूप में लिखना क्या कहलाता है? विमा। तो अपने अब तक तीन विमा पढ़ी। नंबर 1 था द्रव्यमान। द्रव्यमान की विमा क्या होगी? M1 L0 T0। M का मतलब है मास। द्रव्यमान में मास कितनी बार? एक ही बार है। लेंथ कितनी होगी? 0 होगी। टाइम कितना होगा? 0 होगा। 2 नंबर है लंबाई। लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई या गहराई या दूरी या विस्थापन। तो मास कितना होगा? 0 होगा। लेंथ होगी एक बार और टाइम कितना होगा? 0। M का मतलब क्या है? मास यानी द्रव्यमान। L का मतलब क्या है? लेंथ यानी लंबाई। और T यानी टाइम यानी समय। 3 नंबर है समय। समय की विमा निकालेंगे तो इसमें मास आएगा 0, टाइम आएगा 0, सॉरी लेंथ आएगी 0 और टाइम आएगा एक बार। M0 L0 T1। तो ये था 3 विमाएं जो अपने अब तक पढ़ी। अब है 4 नंबर आज का पॉइंट। 3 ये मूल भौतिक राशियां थी, अब इनसे बनाई गई राशियां हैं और जो अपने इनसे बनाएंगे वो कहलाएगी व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो इसमें अपने 4 नंबर लेंगे क्षेत्रफल। 4 नंबर क्या है? क्षेत्रफल, एरिया। इंग्लिश में क्षेत्रफल को अपने क्या बोलेंगे? एरिया। अब क्षेत्रफल जैसे आयत का क्षेत्रफल है। आयत का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपने जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होगा? लंबाई गुणा में चौड़ाई। इसी प्रकार वर्ग का क्षेत्रफल, और ये आएगा भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर। इसी प्रकार वर्त का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूले अपने छोटी क्लासों में पढ़े हैं, अपने को याद है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार है त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूला चाहे कैसा भी हो, अलग अलग हो सकता है। अलग अलग आकृति का फॉर्मूला अलग अलग है, लेकिन मात्रक सबका सेम आएगा। विमा भी क्या आएगी? सेम आएगी। कैसे आएगी? अपने यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले अपने मात्रक निकालेंगे CGS पद्धति में। CGS पद्धति में अपने को मात्रक निकालना है। मात्रक अपने किसका निकालेंगे? एरिया, क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला जिससे आयत के लिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या? लंबाई गुणा में चौड़ाई है। तो CGS का मतलब क्या है? लंबाई सेंटीमीटर में होगी, द्रव्यमान ग्राम में होगा और समय किस में होगा? सेकंड के अंदर होगा। तो लंबाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। चौड़ाई का मात्रक क्या है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का सेंटीमीटर से गुणा कर देंगे, क्या बन जाएगा? सेमी स्क्वायर। इसी प्रकार अपने MKS पद्धति में वैल्यू निकालेंगे। MKS पद्धति में मात्रक एरिया सेम वही, चाहे आप इनमें से कोई भी ले लें। जैसे मान लो मैंने ले लिया वर्त का क्षेत्रफल, तो पाई का मात्रक नहीं होगा, लेकिन R त्रिज्या है, त्रिज्या का क्या बन जाएगा? स्क्वायर। तो सेंटीमीटर के स्थान पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? मीटर आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आएगा? मीटर। मीटर का मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा? मीटर का स्क्वायर। तो ये आ गया मात्रक। अब अपने को विमा लिखनी है। अलग अलग पद्धति में मात्रक अलग अलग हो सकता है, लेकिन विमा सदैव क्या रहेगी? नियत रहेगी। तो विमा निकालेंगे अपने किसकी? क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले M लिखना है, फिर L लिखना है, फिर T लिखना है, एक बड़े ब्रैकेट में बंद कर देना है। ये तरीका विमा लिखने का। अब क्षेत्रफल में मास कितना होगा? 0। मीटर स्क्वायर यानी लेंथ कितनी बार आ रही है? 2 बार। और टाइम कितना आ रहा है? 0। ये क्षेत्रफल की विमा आ जाएगी। M0 L2 T0। तो इस प्रकार से अपने विमा निकालेंगे। बहुत ही आसान सी है। वापस बता रहा हूं, क्षेत्रफल में मास कितना होगा? 0 होगा। लेंथ कितनी बार होगी? 2 बार होगी। और टाइम कितनी बार होगा? 0 बार होगा। अब अपने आते हैं 5 नंबर पॉइंट पे, और 5 नंबर पॉइंट अपना है वॉल्यूम, आयतन।
5 नंबर है आयतन। वॉल्यूम को अपने लिखेंगे V से। आयतन का फॉर्मूला होता है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये सूत्र है। आयतन को अपने V से लिखेंगे, लंबाई को अपने L से लिखेंगे, चौड़ाई को अपने B से लिखेंगे, ऊंचाई को अपने लिखेंगे H से। तो V बराबर आ गया LBH, वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ये इसका फॉर्मूला बन गया। अब अपने मात्रक निकालते हैं CGS पद्धति में। CGS पद्धति में मात्रक, CGS का पूरा नाम क्या है पहले वाले वीडियो में बता दिया गया है, फिर वापस बता रहा हूँ। C का मतलब सेमी, G का मतलब ग्राम और S का मतलब सेकेंड। तो CGS पद्धति में मात्रक क्या बनेगा, वेरी सिंपल। लंबाई किस में आएगी, सेंटीमीटर में, ऊंचाई किस में आएगी, सेंटीमीटर में, चौड़ाई किस में आएगी, सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर की क्या बन जाएगी, क्यूब बन जाएगी, सेमी क्यूब बन जाएगा। इसी प्रकार बात करें अपने MKS पद्धति में, MKS पद्धति में बहुत ही आसान, V इज इक्वल टू, MKS का पूरा नाम क्या है, मीटर, किलोग्राम, सेकंड। तो जहाँ पर सेंटीमीटर अपन यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर आ जाएगा मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, और ये बन जाएगा मीटर की क्यूब। ये भी मात्रक आ गया। CGS में आयतन का मात्रक क्या होगा, सेमी क्यूब, और MKS में क्या होगा, मीटर क्यूब। अब अपने लिखते हैं विमा। तो विमा निकालेंगे अपने किसकी, वॉल्यूम की। V इज इक्वल टू, पहले MLT कैपिटल लेटर यूज़ करना है, बड़े कोष्टक में बंद कर देना है। अब आपको देखना है कि वॉल्यूम में मास कितना है, मास कितना है 0, लेंथ कितनी बार है 3 बार, टाइम कितनी बार है 0 बार, ये विमा आ गई M0 L³ T0, बहुत ही आसान सी है। इसके बाद 5 पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। 6 नंबर है अपना नेक्स्ट पॉइंट। 6 नंबर है डेंसिटी घनत्व। छः नंबर टॉपिक है पॉइंट, घनत्व, डेंसिटी। घनत्व को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डेंसिटी। अब इसका फॉर्मूला अपने को याद रखना है, सूत्र अपने को याद रखना है। 1 नंबर द्रव्यमान, 2 नंबर लंबाई, 3 नंबर समय, ये थे मूल। इनसे क्या बनाया आपने, क्षेत्रफल बनाया है। तो क्षेत्रफल का सूत्र याद रखना है कि क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा में चौड़ाई, नॉर्मल याद रखना है। आयतन का सूत्र क्या होगा, आयतन बराबर होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई। इसी प्रकार है घनत्व। तो घनत्व का सूत्र है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा में आयतन। ये घनत्व को इंग्लिश में किसे लिखेंगे, D से, डेंसिटी। द्रव्यमान को अपने किसे लिखेंगे, M से, मास, और आयतन को लिखेंगे V से, यानी वॉल्यूम। तो फॉर्मूला क्या बना है, बहुत ही सिंपल, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। इसके बाद अब CGS पद्धति में आते हैं। CGS पद्धति में अपने मात्रक लिखेंगे डेंसिटी इज इक्वल टू है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान का CGS पद्धति मात्रक क्या होगा, ग्राम, और आयतन का क्या होगा, सेमी क्यूब। ये मात्रक आ गया, बहुत ही आसान। डेंसिटी का मात्रक क्या बना, ग्राम बटा में सेमी क्यूब। MKS में लिखेंगे, MKS पद्धति में डेंसिटी इज इक्वल टू सेम, वही फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी का मात्रक निकाल रहे हैं MKS पद्धति में, तो मास का मात्रक यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होगा, किलोग्राम, किलोग्राम, और आयतन का क्या होगा, मीटर का क्यूब, मीटर की क्यूब। ये मात्रक बन गया, बहुत ही आसान, किलोग्राम बटा में मीटर क्यूब। अब इसके बेस पर अपने को क्या करना है, विमा लिखनी है। इसके आधार पर हमें विमा लिखनी है। तो विमा कैसे लिखेंगे, बहुत ही आसान सी है। विमा किस भौतिक राशि की विमा लिखनी है, डेंसिटी की, D लिख देंगे, बराबर ऊपर क्या है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान की विमा 1 नंबर पे पड़ी अपनी क्या थी, M1 L0 T0, बड़े कोष्टक में बंद कर देंगे। बटा में है आयतन यानी M0
L³ और T0। ये अपने कितने नंबर पर डी है? 5 नंबर पे आयतन। अब अपने को याद रखना है कि बटा वाली राशि को जैसे अपने ऊपर ले जाएंगे उसका घात का चिन्ह बदल जाएगा। अगर घात प्लस में है तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी? माइनस में। अगर बटा में माइनस में तो ऊपर जाके किस में हो जाएगी? प्लस में। लेकिन यहाँ पर देखें अपन L³ है और किस में है? प्लस में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगी? माइनस में। तो D बराबर आएगा M1 L-3 T0, ये भी आ जाएगी बहुत ही आसान से। तो आज अपने 3 टॉपिक पढ़े हैं, 3 भौतिक राशि विमा पढ़ी है, जिसमें 1 नंबर पे जो पहले पढ़ लिया है द्रव्यमान, उसके बाद में लंबाई, समय, ये नॉर्मल अपने को याद रखना है। उसके बाद में क्षेत्रफल, आयतन और घनत्व। अब आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको लिखना है। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मान लो आपको कमेंट करना नहीं आ रहा है तो आप जो मेरा पर्सनल नंबर है उस व्हाट्सअप कर सकते हैं, मात्रक लिखकर कॉपी के अंदर लिख के कर सकते हो 8003076146 पर कॉपी पे आंसर लिख के उसकी फ़ोटो खींचकर व्हाट्सअप कर सकते हैं। अब प्रश्न अपना क्या है? आज का क्वेश्चन अपना ये है, आयतन का MKS पद्धति में मात्रक लिखो। ये प्रश्न है, वॉल्यूम यानी आयतन, आयतन का MKS पद्धति मात्रक लिखना है। आपको कमेंट करना है, अच्छे ढंग से वीडियो देखना है, जो आपके साथ वाले बच्चे हैं उनको भी आपको बताना है, शेयर करना है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।